सर्जरी हुई नहीं थी, ये पूरा छोटा सा पार्ट जो वही लटका हुआ था ऐसे ही, तो पूरा घाव वगैरह वगैरह थे उसमें। उस व्यक्ति ने मेरा मजाक उड़ाया वहाँ पर। कौन थे वो? बड़ी रैंक के अधिकारी थे, दिल्ली से गए थे। मेरा मजाक उड़ाया 450-500 लोगों के सामने। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या। क्या बोला सर? छोड़ो, बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा था, बोल नहीं सकता। ठीक है सर, रहने दीजिए। बहुत कुछ बोला गया है, तो मैंने कहा ना, इट्स मोर लर्निंग, नथिंग एल्स, नो कंप्लेंट। बिल्कुल। तो सर ये जो 26/11 में आपने एक तरीके से अपनी जान खो दी थी, तो उसके बावजूद क्या आपको लग रहा है कि आप ही की तरह जो भी वहाँ लोग मतलब शहीद नहीं हुए या मतलब जो लड़े थे सच में, तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो गवर्नमेंट का कैसा रहा? मुझे तो लगता है गवर्नमेंट है क्या, सच में है। आप अगर आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान पढ़िए, उसमें आर्टिकल 33 आपके ऊपर लागू हो जाता है। जैसे ही आप सेना में जाते हो या कमीशन होते या भर्ती होते हो, तो आपके ऊपर आर्टिकल 33 ठुक जाता है। आर्टिकल 33 ही है जिसकी वजह से आज तक इस देश में सैन्य शासन नहीं लगा। आपके सारे राइट्स, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सीज कर दिए जाते हैं आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ जी। तो आपका कुछ राइट है ही नहीं, यू आर जस्ट लाइक ए स्लेव। आपको बोलने की आजादी नहीं है, ओके। आपको कुछ भी ऑर्डर के अलावा कुछ भी करने की आजादी नहीं है। जो आपको ऑर्डर दिया गया है उसी को आपको फॉलो करना है। तो क्या आपका फ्रीडम है ही नहीं। ये जो सब चीजें आपने उस टाइम पे बर्दाश्त की, तो ये बर्दाश्त करना कितने सालों तक चला और क्या यही रीजन 2017 तक चला, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ तब तक चला है। ऐसा कुछ वहां पे दिन ही नहीं है, वहां पे कोई रूल थोड़े है वहां पे, तो उनके खुद आपको के इतने सालों उन्होंने काम क्या? काम अलग अलग करते रहा, फिर मैं अच्छा। अलग अलग काम होते रहे, चलते रहे। यात्रा थी वो पूरी की पूरी, लर्निंग्स थी, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। यही वजह मैं थी कभी रुका नहीं। यही वजह थी आपने नेवी छोड़ी? नहीं, मेरी यात्रा भी पूरी हो गई थी ना, 15 साल मेरे पूरे हो गए थे। फिर मुझे और भी देश के लिए काम करना था। मुझे देश के लिए काम करना है ना, मैं किसी इंडिविजुअल के लिए काम थोड़ी कर रहा हूँ। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, देश के लिए काम कर रही है, तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अगर आजाद भी हूं, आज मैं फ्रीडम के साथ में जी रहा हूं, तो मैं आज भी देश के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे देश के लिए काम करना है, ना कि मुझे किसी इंडिविजुअल के लिए काम करना है। तो मुझे लगा कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, मेरी यात्रा पूरी हो गई है यहाँ पर। तो मैंने कुछ डिसीजंस लिए। उसमें एक व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने मुझे एक मेरी कुछ नोकझोंक हो गई, हॉट टॉक हुआ मेरा एक बड़े अधिकारी के साथ में। उसको पर्सनल कुछ करवाना था घर पे अपने, तो मैंने उसको मना कर दिया था कि सर मैं ये नहीं करूँगा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके घर जाके ये सब चीज़ें करूँ। तो जो हम सुनते हैं कई बार कि ये जो बड़े अधिकारी होते हैं अपने जूनियर्स को तो अपने मैं अपनी बताऊंगा। नहीं, मतलब ये रिलेट कर पा रहा हूँ मैं कि कहीं ना कहीं वो सच है कि वो करवाते हैं ऐसा अपने जूनियर से। तो मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे किसी और की बात ही नहीं करनी है ना। क्या आप बता सकते हैं कि क्या करने को उन्होंने बोला था? फोन का कुछ इशू था उनके। अच्छा। हाँ, फोन का कुछ इशू था, और तो उन्होंने बोला कि उसको जाकर थप्पड़ मार दो, जाकर तुमने ये क्यों नहीं किया तुमने। तो मेरा काम वो नहीं है किसी को थप्पड़ मारना, मेरा काम नहीं है कि आपके घर पे जाकर टेलीफोन को चेक करना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि आपके लिए कंप्लेंट रेज करना। मैंने कर दी, कंसर्न व्यक्ति से मैंने सारी बात कर ली। कंसर्न व्यक्ति कब जाएगा, कैसे जाएगा, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। तो उससे वो भड़क गए बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने कहा कि तेरा प्रमोशन इसीलिए नहीं होता, तेरा प्रमोशन इसीलिए नहीं होता, तुम ऐसे ही हो तुम। तो मैंने कहा कि मैंने कभी प्रमोशन आपसे मांगा भी नहीं। बहुत बेइज्जती की, बहुत गालियां दी मुझे। तो फिर मैंने उनके खिलाफ में एक जनरल रिक्वेस्ट मैंने रेज की कि सर मेरे गांव में ना एक जो झाड़ू मारने वाला भी व्यक्ति है ना, उससे भी सम्मान से बात करते हैं हम, बिल्कुल उसको सम्मान देते हैं। तो इस बात को फिर एक बड़े अधिकारी थे वहां पर, उन्होंने मुझे फिर ऑफिस में गया था कुछ काम से उनके साइन के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ शब्द बोले, तो मैं चाहूंगा कि मैंने अपनी किताब में भी शेयर किया है। तो उन्होंने बोला कि प्रवीण, डू यू नो हु इज सेलर एंड व्हाट इज सेलर। तो सेलर और ऑफिसर दो कैटेगरी हैं नेवी के अंदर। आर्मी के अंदर जवान
और अधिकारी। एयरफोर्स के अंदर एयरमैन और अधिकारी, ऑफिसर एंड एयरमैन, दो कैटेगरी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू नो व्हाट इज सेलर। तो मैंने कहा कि जैसे सर मैं हूँ सेलर हूँ। नहीं नहीं, ये परिभाषा नहीं है, हमारी परिभाषा सुनो। तो उन्होंने कहा कि सेलर इज लाइक रैट एंड कॉकरोच, सेलर इज लाइक रैट एंड कॉकरोच। तो आपकी जो औकात है यहाँ पर एक रैट एंड कॉकरोच। अभी आप समझिए कि अब कोरिलेट आप कीजिए कि कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक है। तो आंसर कहाँ पर मिल रहा है जाकर मुझे, वहां पर जाकर मुझे आंसर मिला। तो मुझे बोला गया कि सेलर इज लाइक रैट एंड कॉकरोच, ए सब लेफ्टिनेंट कैन क्रश देम वेरी वेल। ये मुझे बोला। फिर उन्होंने पूछा कि हु इज सेलर, व्हाट इज सेलर तो हो गया, नाउ हु इज सेलर। तो मेरी तो हालत खराब हो गई इतना सुन के। तो यार ये थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने कहा कि ऑनरी रैंक कोई है वो भी एक सेलर ही है। अच्छा, ऑनरी आप कुछ भी लगा हुआ है, ऑनरी रैंक एक सेलर है। चाहे वो ऑनरी कैप्टन है, ऑनरी मेजर है, वो भी एक सेलर ही है। ओके। सो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम बहुत मेहनती हो प्रवीण, तुम बहुत मेहनती हो, निकल जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हारा काम करने का तरीका सब जानता हूं, मैं तुम्हारी मेहनत को जानता हूं, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम ज्यादा सर्विस करना मत, 15 करो और निकल जाओ, चुप रहो, शांति से अपना। तो मैंने कहा कि सर मैं तो शांत ही हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिससे उनकी ईगो को ठेस पहुंचे। लेकिन उन्होंने तो मुझे इस तरह से जलील किया मुझे। तो सर मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैंने सर कहा कि अगर मेरा काम पसंद नहीं है तो मेरा ट्रांसफर कर दो, मेरा थोबड़ा पसंद नहीं है तो मेरा ट्रांसफर कर दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी, मुझे काम करना है, मुझे जो काम दोगे मैं कर लूंगा, लेकिन मैं ये लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा थोबड़ा पसंद नहीं है, मेरा काम पसंद नहीं है, तो यहाँ से मेरा ट्रांसफर कर दो। तो मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। विद इन वीक मेरा रिपोर्ट आ गया था वहां से, तो दूसरी यूनिट में चला गया था, ऑपरेशनल यूनिट में। ये ट्रीटमेंट उसके साथ जो एक इतने बड़े ऑपरेशन का एक स्टार रहा हुआ है, Who cares? मैंने बोला who cares? तो ये इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग्स ना। ये आपको सीखने को कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। कौन सिखाएगा सेलर इज लाइक रैट एंड कॉकरोच? कौन सिखाएगा ऑनरी रैंक आल्सो ए सेलर? बिल्कुल। आप अगर हरी हरी घास चुगोगे तो ये सीखने को कहाँ से मिलेगा? कि मैं कहूंगा ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन व्यक्तियों का आज मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि सर मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका कि इतना सब कुछ मुझे आपने लात मारकर सिखाया, इतना कुछ मुझे सिखाया। जो सीख मुझे किसी स्कूल कॉलेज से नहीं मिल सकती थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी, कोई समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सिखा सकता था, वो आपने मुझे सिखा दिया। एक अच्छा व्यक्ति आपने मुझे बनाया। तो अच्छा व्यक्ति बनने में उनका बहुत सहायक है वो, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबका। क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है ना, कौन सही और कौन गलत है। तो कैसे करोगे? बिल्कुल। तब पता चलेगा ना कि जब आपके साथ रियल सिचुएशंस क्रिएट होंगी। बिल्कुल। तो आपने सर 15 साल